नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल जो नई सरकार मुंतखब होके आई है, मालदीव्स की हम बात करें, जो भारत के जुनूब मगरब में वाक़ है। भारत के जो केरला जो सूबा है भारत का, उसके नज़दीक है भारत के जजीरे लक्षद्वीप, उसके बिल्कुल सामने तकरीबन 100 मील की दूरी पर ये मालदीव्स वाक़ है। वो भी जजीरे हैं और उनकी ख़ास कमाई जो है, यूँ कह दीजिए कि सिर्फ यही एक कमाई है, सयाहत पे ही वो डिपेंड करते हैं और अच्छा खासा बिजनेस मिलता है। और उसमें सबसे ज़्यादा उसको जो सयाह जाते हैं वहाँ, वो भारत के जाते हैं, यानी 13-14% वहाँ पे खुद भारत वहाँ का जो अभी नया नया मुंतखब होके आया है सदर मोहम्मद मुइज़ू, उसने खुद एक इंटरव्यू में ये कबूल किया है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भारत के सयाह आते हैं। तो अभी ये जो चुन के आया है, तो ये है बेसिकली हिंदू मुखालिफ, इस तरह, इसीलिए वो हिंदुस्तान मुखालिफ भी है। हिंदुस्तान मुखालिफ है तो फिर जो भी हिंदुस्तान के दुश्मन है वो उसको अच्छे लगते हैं, फिर वो चीन की हिमायत करता है। अब दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, भारत का जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो अपने मुल्क में सयाहत को फ़रोग़ देना चाहता है और इसके लिए उसके कई बयान ऐसे आते रहते हैं आए दिन। कुछ दिन के पहले उसने ये ऐसा भी एक बयान दिया था कि भारत के बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं अपनी फैट वेडिंग्स, शादियां करने दुनिया की एग्जोटिक प्लेसेस पर जाते हैं, यूनान जाते हैं, इटली जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, ऐसी कई जगहों पर, हॉलैंड जाते हैं। तो मोदी ने ये सलाह दी थी, अब कोई ज़ाहिर है हर एक अपनी मर्जी का मालिक है, लेकिन मोदी ने कहा था कि इतनी खूबसूरत जगह है, भारत में भी हैं, आप चाहें तो भारत में शादियां कर सकते हैं, ये डेस्टिनेशन वेडिंग। और इस तरह से ज़ाहिर है उसका मतलब ये है कि मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और यहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको कमाई होगी। अभी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत का वजीर आजम कुछ रोज केवल लक्षद्वीप गया था, जो भारत के जुनूब मगरब में यानी साउथ वेस्ट में तकरीबन 30-35 हैं जो छोटे छोटे जजीरे हैं। अब यूनियन टेरिटरी है, ये यूनियन गवर्नमेंट उसको संभालती है। तो वहाँ पर वो गया था, तो वो समंदर के जो बीचेस हैं उनके फोटो दिए, वो घूम रहा है उधर मोदी। तो उसने वो सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट डाली, जाहिर है उसका मकसद यही था कि भारत के लोग जो है लक्षद्वीप में आए और अपने मुल्क को सयाहत की कमाई हो। तो इसको जो नई सरकार है मालदीव्स की, उन्होंने गलत तरह से लिया। और अभी हम आपको बताते हैं मालदीव्स की टोटल पॉपुलेशन जो मुल्क है सिर्फ 5 लाख, 5.25 लाख है तकरीबन। और इतना तो मैं छोटे से एक शहर में रहता हूँ जो कि ज़िला भी नहीं है, एक तालुका है, इसकी भी आबादी जो है 10 लाख से ज़्यादा है। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि मालदीव जिसकी आबादी 5.25 लाख है, उसके नई नई जो वज़रात है, उसके 2 वज़ीरों ने जो है ट्विटर पे अपनी पोस्ट डाली। एक ने तो ऐसे लिखा कि भारत के जो सयाह आते हैं वो गंदे होते हैं, वो जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे बदबू फैलाते हैं। ये रेसिज्म है, मैं आपको बता दूं, ये रेसिज्म है, किसी के खिलाफ भी ऐसा कहना। और फिर एक खातून वजीर हैं उनकी, मरियम श्यूना, उसने एक ट्विटर पोस्ट की और उसमें उसने सीधे सीधे मोदी को गालियां दे दी और कहा कि मोदी जो है वो इसराइल का चमचा है।
और मतलब बहुत बुरा भला बोला उसने। तो जाहिर है भारत को बुरा लगा, तो भारत की सरकार ने फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू मालदीव की सरकार से एहतजाज किया, शिकायत की। तो उसके बाद 3 वजीरों को, 2 ये और तीसरा एक और भी वजीर है, उसने भी ऐसा ही बयान दिया होगा, उन तीनों को मालदीव की सरकार ने सस्पेंड कर दिया। बताया नहीं क्यों किया, लेकिन जाहिर है वो उसकी वजह यही होगी। तो हम आपको ये बता रहे थे कि उनकी जो हिंदू नफरत या हिंदुस्तान नफरत इतनी बढ़ गई है कि वो न सिर्फ हिंदुस्तान को, अभी उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान की फौजें वहां पर स्टेशनड हैं, और वो उसकी जो पहले की सरकार थी उनकी दावत पर ही गए हुए थे वो। अब ये जो नई सरकार है मुइज़ू की, इसने कहा है कि आप अपनी फौजें यहाँ से निकाल लें। अच्छा, पहले जब भी वहां पे कोई भी नया सदर चुन के आता था तो उसका पहला दौरा होता था हिंदुस्तान का। अब ये जो नया सदर आया है, इसका पहला दौरा जो हुआ है वो तुर्की का, और अभी कुछ दिनों में ये चीन की तरफ जाने वाला है। हाँ, तो हम अर्ज कर रहे थे कि ये जो नफरत वाली पोस्ट वहाँ के वजीरों ने ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे डाली, तो इससे भारत की सरकार ने तो एहतजाज किया ही किया, भारत की आवाम में भी बहुत गम और गुस्सा है। जाहिर है हमने उनको चुना है, वो हमारे मुंतखब वजीर आजम है, हमें ये पसंद नहीं कि कोई उनके बारे में ऐरा गैरा नत्थु खैरा कुछ भी बोलता बैठे। और ख़ास तौर पर तो ये जो छोटे छोटे मिनिस्टर्स हैं, इनकी हैसियत क्या है। और वैसे भी किसी को भी, ये तो वजीर आजम है, किसी को भी बुरा भला कहने का आपको हक नहीं पहुंचता। तो इसका जो रद्द-ए-अमल हुआ है भारत में वो बहुत ही शदीद हुआ है। और अभी जैसे बॉलीवुड के अदाकार हैं, अक्षय कुमार है, सलमान खान है, और दूसरे भी अदाकार हैं, या सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जो सबसे बड़ा क्रिकेटर माना जाता है, उसने, इन तीनों ने बहुत सख्त एहतजाज किया, ट्विटर पे पोस्टें डाली और ये मांग की है भारत के आम आदमियों से, भारतीयों से, कि आप खुदारा अभी मालदीव की तरफ जाना छोड़ दें। भारत में लक्षद्वीप है या ऐसी कई जगह हैं, अंडमान निकोबार को भी अभी बहुत डेवलप किया जा रहा है एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो अगर भारत के लोग चाहें तो इस किस्म की बीचेज, गोवा है, विशाखापट्टनम है, और बहुत सारी हैं, चेन्नई है, कहीं भी जा सकते हैं वो। खैर, तो उन्होंने कॉल दी है कि भाई, और ये ट्रेंड चलाया गया ट्विटर पे कि बायकॉट मालदीव। अच्छा, हम आपको थोड़ा इसका और पस मंजर बता दें। मालदीव्स जो है ना, छोटा मुल्क तो है, जाहिर है उसके पास कोई बड़ी फौज भी नहीं है। तो वहाँ पर रह रहे के बगावतें होती रहती हैं, और ये बाहर के मशीनरीज की मदद से भी की जाती हैं। हम आपको इस सिलसिले में एक केस का जिक्र करेंगे आपके आगे। 1988 के नवंबर की बात है। उस वक़्त जो है वहाँ पर हुकूमत को पलटने की और मालदीव के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, और इसके लिए जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम LTTE जो थी दहशतगर्द तंजीम श्रीलंका के नॉर्थ में जाफना में, वो एक पानी के जहाज से आए और उन्होंने आके मालदीव के सरकारी जो रेडियो स्टेशन था, TV स्टेशन था और प्रेसिडेंशियल पैलेस था, सदर का महल था, सबके ऊपर कब्जा कर दिया। तो उस वक़्त वहाँ जो सदर था वो था ममून अब्दुल गयूम। वो वहाँ से भागकर एक सेफ हाउस में छुप गया और उसने बड़ी कोशिश की कि दूसरों से मदद मांगे। उसने पाकिस्तान को दरख्वास्त की, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। उसने श्रीलंका से दरख्वास्त की,
श्रीलंका ने इनकार कर दिया, उसने सिंगापुर से दरखास्त की, सिंगापुर ने इनकार कर दिया। फिर उसने अमेरिका से दरखास्त की तो अमेरिका ने कहा कि उसकी फौजों को वहां तक पहुंचने में 2-3 दिन लग जाएंगे, इसीलिए वो इस काबिल नहीं है। फिर उसने बरतानिया से दरखास्त की थी, तो उस वक्त मार्गरेट थैचर थी वहां पर वजीर आजम, तो उसने ममून अब्दुल गयूम को कहा कि हमारे पहुंचने में टाइम लग जाएगा, आप भारत से ये दरखास्त करें। तो उस वक्त भारत में राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो उसने जब ही राजीव गांधी को दरखास्त की कि हमें बचाइए, तो यहाँ पर फटाफट जो है कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और उस ऑपरेशन कैक्टस को मंजूरी दी गई। फिर यहाँ से पैराट्रूपर्स गए और ये जो वाक़या है, ये वाक़या 3 नवंबर 1988 का, और चंद घंटों में उन्होंने जो उन दहशतगर्दों, उनमें से 19 दहशतगर्द मारे गए थे, बहुत सारे भागकर खड़े हो गए, चले गए वहाँ से, और फिर उन 19 लोगों पर उन्होंने ममून अब्दुल गयूम की हुकूमत को वापस जो है बहाल कर दिया गया था, उनके ऊपर उन्होंने केस चलाया था और बाद में उनको फांसी की सज़ा दी थी। तो हम आपको बता रहे हैं कि हम तो हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं बिना किसी लालच के, लेकिन ये हिंदू दुश्मनी में, हिंदुस्तान दुश्मनी में ये भी भूल जाते हैं कि उनके ऊपर हिंदुस्तान के कुछ एहसान भी हैं। किसी को इतना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, और अगर एहसान फरामोश होते भी हैं तो भी उनको किसी के लिए बुरे अल्फाज बोलने का कोई हक नहीं पहुंचता। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।